झूठ या सच, आखिर क्या है इन एलिगेशन के पीछे की कहानी। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिस पर लगाए गए हैं कुछ गंभीर आरोप। दोस्तों, क्या आपको लगता है ग्लैमर और फिल्म इंडस्ट्री के पीछे सिर्फ चमक दमक होता है, या फिर उसके अंधेरों में कुछ ऐसी कहानियाँ छुपी होती हैं जो कभी सामने नहीं आती। आज की कहानी उन्हीं अंधेरों में से एक है। 9 सितंबर की सुबह अमरोहा के एक फार्म हाउस से पुलिस ने उत्तर कुमार को डिटेन किया। जहां तक खबर सामने आ रही है कि उत्तर कुमार हॉस्पिटलाइज हैं और उनमें पॉइजन के ट्रेसेस भी मिले हैं। चार्जेस अलाइजली रेप और इंटिमिडेशन। एक 25 साल की लड़की ने उन पर आरोप लगाया है। ये 25 साल की लड़की कोई और नहीं, उनकी को-एक्टर ही है। उसने कहा कि उत्तर कुमार ने उससे शादी और फिल्म रोल्स का वादा करके फिजिकल रिलेशनशिप के लिए दबाव बनाया। और सबसे शौक करने वाली बात, ये सब शुरू हुआ था अगस्त 2020 में, जब वो लड़की पहली बार कुमार से एक म्यूज़िक प्रोजेक्ट के लिए मिली थी। लड़की के मुताबिक हरासमेंट के पहले इंसिडेंट्स अगस्त सितंबर 2020 के बीच हुआ। उत्तर कुमार ने अपने गाजियाबाद ऑफिस बुलाया और वहाँ एक अजीब कमेंट किया, हीरोइन बनना है तो दुपट्टा उतार के बैठना सीखो। और जब लड़की ने दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम करना चाहा तो धमकी, सिर्फ मेरे साथ काम करो। 24 जून 2025 को लड़की ने फाइनली शालीमार गार्डन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की, लेकिन उसने कहा कि कोर्ट ने पहले उसकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की। कोर्ट तक जाना पड़ा और जब एफआईआर रजिस्टर हुई तो उसने ये भी एक्यूज़ किया कि पुलिस ने विटनेस स्टेटमेंट बदल दिए उत्तर कुमार के फेवर। और फिर सबसे पेनफुल पार्ट, जब उसे पता चला कि फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में उसकी मर्जी के बिना सबमिट कर दी गई है, तो उसने लखनऊ के सीएम ऑफिस के बाहर सुसाइड अटेम्प्ट किया। इस सब घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है अंडर सेक्शन 376 रेप और 506 इंटिमिडेशन प्लस SC/ST एक्ट। उत्तर कुमार को अमरोहा से डिटेन किया गया, लेकिन गाजियाबाद ले जाते वक्त उन्होंने हेल्थ इशू कंप्लेन किया। इसमें बाद में खबर सामने आ रही है कि उनको जहर दिया गया है। डॉक्टर के क्लियरेंस के बाद ही ऑफिशियल अरेस्ट होगा। दोस्तों, ये वन साइड व्यू था जो लड़की ने एलिगेशन लगाए हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या जो दिखाया गया वही सच था, या फिर इस कहानी के पीछे एक अलग सच छिपा हुआ है। इस पूरी घटना के दूसरे पहलू को देखने पर नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। जैसे जैसे डिटेल सामने आई है, कुछ बातें मिसमैच होने लगी। विक्टिम का कहना है कि हरासमेंट 2020 से चालू हुआ और 3 साल तक चलता रहा। सवाल ये उठता है, अगर 3 साल तक ये सब चल रहा था तो कंप्लेंट इतनी देरी से क्यों? क्या सच में विक्टिम हेल्पलेस थी, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? जब केस की टाइमलाइन देखी गई तो कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया। विक्टिम के स्टेटमेंट बार बार बदलते रहे, कभी कहा शादी का वादा, कभी फिल्म रोल का इशू, लेकिन ऑफिशियल प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई कमिटमेंट दिखाई नहीं दी गई। और एक और बात, जिस समय विक्टिम क्लेम कर रही थी कि उन पर दबाव बनाया गया, उस समय उसने दूसरे प्रोड्यूसर के साथ भी काम किया। तो क्या एक ही वक्त पर मेंटली और फिजिकली हरास कोई लड़की किसी और दूसरे प्रोजेक्ट पर इतनी आसानी से काम कर सकती है? ये एक बड़ा सवाल होता है। पुलिस और लीगल प्रोसेस। विक्टिम का ये भी कहना था कि पुलिस ने पहले कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की, लेकिन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एफआईआर कोर्ट के ऑर्डर पर ही रजिस्टर हुई है। मतलब पुलिस अपने लेवल पर पहले हेजिटेंट थी, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें एविडेंस वीक लगा। फिर भी केस को सेंसेशनल बनाकर मीडिया में पेश किया गया। उत्तर कुमार को विलन बना दिया गया, जबकि उनका कहना था, मैं निर्दोष हूँ, ये सब गलत एलिगेशंस हैं। उत्तर कुमार के फैंस, हरियाणा के लोग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव के लोग इस खबर से शॉक में थे। इन लोगों ने ओपनली बोला, ये सब उनके करियर को बर्बाद करने की साजिश है। कई लोकल रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि विक्टिम को दूसरे ग्रुप सपोर्ट कर रहे थे, जो
उत्तर कुमार की पॉपुलैरिटी से खुश नहीं थे। इंडस्ट्री इनसाइडर्स कहते हैं एक सक्सेसफुल एक्टर्स के खिलाफ ऐसी एलिगेशंस बनाना एक कॉमन वेपन है। एक बार केस रजिस्टर हो जाए तो चाहे सच हो या झूठ, पब्लिक ट्रस्ट टूट जाता है और विक्टिम की तरफ सिंपैथी ऑटोमेटिकली चली जाती है। दोस्तों, आखिर में यही उम्मीद करते हैं फैसला जो भी हो सच के फेवर में हो और दोषी कोई भी हो उसको सज़ा मिले। धन्यवाद।